नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिस्टीरियस टीवी हिंदी चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जिसके बाद टाटा मोटर्स इतनी ऊंचाई तक पहुंच सका। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि रतन टाटा कौन थे और उन्होंने कितनी मेहनत की थी इस कंपनी को इतना बड़ा करने के लिए। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के सूरत शहर में हुआ था। रतन टाटा नवल टाटा के बेटे जिन्हें नवजभाई टाटा ने अपने पति रतन जी टाटा के मृत्यु के बाद गोद लिया था। जब रतन 10 साल के थे और उनके छोटे भाई जिमी 7 साल के थे, तभी उनके माता पिता नवल और सोनू मध्य 1940 के दशक में एक दूसरे से अलग हो गए थे। तत्पश्चात दोनों भाइयों का पालन पोषण उनकी दादी नवजभाई टाटा द्वारा किया गया था। रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है जिसका नाम नोएल टाटा है। रतन की प्राथमिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुई थी। रतन टाटा की माध्यमिक शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से हुई थी। इसके बाद उन्होंने अपना बीएस वास्तुकला में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ कॉर्नेल विश्वविद्यालय से 1962 में पूरा किया। तत्पश्चात उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से सन 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। भारत लौटने से पहले रतन ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया इमॉन्स में कुछ समय कार्य किया था। उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत सन 1961 में की थी। शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर कार्य किया। उसके बाद रतन टाटा के ग्रुप में और कंपनियों के साथ जुड़े। सन 1971 में उन्हें राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया था। 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया और सन 1991 में जेआरडी टाटा के ग्रुप में अध्यक्ष पद को छोड़ दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने नई ऊंचाइयों को छुआ। उनके नेतृत्व में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने पब्लिक इशू जारी किया और टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। सन 1998 में टाटा मोटर्स ने पहली पूर्णतः भारतीय यात्री कार टाटा इंडिका को पेश किया था। जब टाटा ने ये कार लॉन्च की थी, वो एक भारत की पहली स्वदेशी कार थी। यह रतन टाटा का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन लॉन्च होने के बाद ही इस कार को शुरुआत में सफलता नहीं मिली। उन्होंने आगे बताया कि टाटा मोटर्स ने कम बिक्री के चलते हुए टाटा इंडिका के लॉन्च होने के 1 साल के अंदर ही अपने कार कारोबार को बेचने का फैसला किया। उन्होंने 1999 में अमेरिका की दिग्गज कंपनी फोर्ड से बात कर एक डील हासिल करने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि रतन टाटा और उनकी टीम बिल फोर्ड से मुलाकात करने के लिए अमेरिका गए। उन्होंने बताया कि यह मीटिंग रतन टाटा के लिए एक अपमानजनक अनुभव रहा था। वेदांत ने कहा, बिल फोर्ड ने उपहास उड़ाने वाली टिप्पणियां की और कहा कि आखिर जब टाटा को कार उत्पादन के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो उसे इस फील्ड में उतरने की क्या जरूरत थी। फोर्ड ने यह भी कहा कि अगर वह टाटा की कार यूनिट को खरीदते हैं तो यह उनके ऊपर एक एहसान होगा। उन्होंने बताया कि जब टाटा और फोर्ड के बीच यह डील नहीं हो सकी और हालांकि इस बैठक कड़वे अनुभव ने ही रतन टाटा को अपने लक्ष्य पर पहले से अधिक फोकस कर दिया। इसके साथ ही रतन टाटा ने टाटा मोटर्स को नहीं बेचने का फैसला किया। इसके बाद जो हुआ वो एक ऐतिहासिक पल था और यह कारोबारी दुनिया में असफलता को सफलता में बदलने की सबसे प्रेरणादायी कहानियों में से एक है। टाटा इंडिका देश की सबसे सफल कारों में से एक साबित हुई और अगले 9 सालों में ही हालत पूरी तरह बदल गया। साल 2008 में जब पूरी दुनिया में मंदी आई, जब फोर्ड दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी, यही वह समय था जब टाटा ने फोर्ड की 2 सबसे लग्जरी और ऐतिहासिक कार ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का ऑफर दिया। पैसे की तंगी से जूझ रही फोर्ड ने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया और 2 जून 2008 को टाटा मोटर्स ने 2.3 अरब डॉलर की एक डील में इन दोनों ब्रांड्स को खरीद लिया। उस वक्त फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने टाटा को धन्यवाद देते हुए कहा था, आप जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदकर एक बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो ये थी इंटरेस्टिंग स्टोरी रतन टाटा की। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक कर देना, नए हो ये चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।